बाबर आजम यानी कि बॉबी भाई और उनके जो फैंस हैं ना, वो तो शुक्र अदा करें कि बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 50 स्कोर कर ली। आइडियल कंडीशन थी बॉबी भाई की बैटिंग के लिए, इवन इन T20 बड़ा स्कोर चेज़ नहीं करना था। तो बॉबी भाई जो है ना, वो 100 के स्ट्राइक रेट से 50-50 करके तो उन्होंने साइड मार ली। मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा ये है कि अगर ये 50 ना आती ना, तो बॉबी भाई का जो टाइटैनिक है ना, वो मज़ीद डूब जाता, क्योंकि बॉबी भाई की जो फील्डिंग है ना, वो भी अब ठीक ठाक किस्म की ना, जिसे कहते हैं, उसको हिट लगने शुरू हो गए हैं। बॉबी भाई ने PSL में अब तक मेरा ख्याल है कोई ना करते 3-4 कैचेस ड्रॉप किए हैं। आज साहिबजादा फरहान का जो बॉबी भाई ने कैच ड्रॉप किया आते साथ ही, मैच का मेरा ख्याल है कोई इनिशियल फ्यू ओवर्स में से एक था, उसमें डॉली कैच जिसको कहते हैं डॉली, और बॉबी भाई ने उसको ऐसे लिया जैसे गेंद जो है उसमें आग भरी हुई थी कि उधर हाथ पे लगे ना, हम तो नहीं पकड़ेंगे, यहाँ कोई गुनाह का काम था। बॉबी भाई ने कहा सारी उम्र जिसे कहते हैं भाई सोमो सलाद के पाबंद रहे हैं, नेक आदमी हूँ भाई, मैं तो गुनाह वाले काम में हाथ ही नहीं डालता, और अगर तुम गुनाह वाला काम में इधर फेंकोगे मैं तो छोड़ दूंगा, जैसे मैंने ये कैच छोड़ा है। कुछ इस किस्म का बॉबी भाई का हिसाब था। अच्छा, प्लस बॉबी भाई से मिसफील्ड हो रही हैं यार, पहले भी हुई हैं, आज उन्होंने चौका करवा दिया जब वो डॉर्शियस ने मारा उनकी तरफ एक भरपूर किस्म का शॉट। और बॉबी भाई बड़े आराम से उस गेंद को पकड़ सकते थे, लेकिन वो उन्होंने उनका जिसे कहते हैं उनसे वो टाइमिंग ही नहीं बनी। उन्होंने गेंद को अपने मुंह के आगे टिप्पा खाने दिया। अब गेंद को जब आप मुंह के आगे टिप्पा खाने देंगे तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो पड़ के किसी भी साइड पे निकल सकती है, और बॉबी भाई के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। गेंद पड़ी है, पढ़ कर जनाब थोड़ा सा इस तरफ आई है, इधर से लगी है, वो परली तरफ निकल गई जाकर बाउंड्री लाइन को हिट कर गई। अब यही बॉबी भाई थोड़ा सा और आगे जाते तो ये जो टिप्पा उन्होंने अपने मुंह के आगे लगने दिया है वो जाकर पकड़ लेते, तो आराम से एरियल उन्होंने गेंद को पकड़ लेना था एक आधे टिप्पे के बाद ही। लेकिन बॉबी भाई वॉज स्लो टू रिएक्ट, तो कैचेस उनसे ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग में वो स्लो टू रिएक्ट कर रहे हैं। बैटिंग का सूरत हाल आपके सामने है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं यार, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि PSL आएगा, फट्टा विकटें होंगी तो बॉबी भाई की गेम ऑन हो जाएगी, लेकिन यार वो बॉबी भाई की गेम नहीं ऑन हो पा रही। मतलब बिना वे के आज की भी मैं 50 देखूं, अब मैं बाबर आजम की 50 देखूं और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो उनके साथ खेला है माज सदाकत, मैं माज की अगर 50 देखूं तो यार ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जिस तरीके से माज खेल रहा था, हालांकि PSL का उसका वो पहला एनकाउंटर है सर, वो ऐसे खेल रहा था जैसे बेहतरीन क्रिकेट T20 की खेलनी चाहिए। उसने उसने एग्रेशन दिखाया, उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, वो बॉलर्स के पीछे गया। उसने शुरू में थोड़ा सा उसको लगी हैं, आप समझ लें कि 2-4 गेंदें उसको लग गई अपना ज़रा बल्ला शल्ला इन लाइन लाने में, लेकिन जैसे ही वो उसका इनिशियल कोई आप कह लें कुछ 4-5 गेंदों का जो है साइकिल वो कंप्लीट हुआ है सर, वो ऑन ऑल गन्स ब्लेजिंग गया, और उसकी जो 50 है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गया। हालांकि अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड माज को मिला है। तो वो मैं बाबर आजम की 50 को देखूं तो खैर अगर आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम देखें तो बाबर आजम की 50 की समझ आती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही फुद्दू काम था, नहीं, 50 समझ में आती है। ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं करना, ऑलरेडी एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, तो अगर उसने 100 के स्ट्राइक रेट से 50 कर ली है, एट दी एंड उसकी टीम मैच जीत गई है, तो बस ठीक है। आप ये भी तो देखें ना कि अगर तो वो इन फॉर्म होता और फिर बाबर आजम इस किस्म की इनिंग खेलता तो शायद मैं बाबर आजम को ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ करता, लेकिन ऑलरेडी चूँकि फॉर्म डाउन है तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। आई रियली होप कि बाबर आजम ने अपने बल्ले का मिडल फाइंड किया होगा, और किया है। मेरे नज़दीक बाबर आजम ने जो तकरीबन को मेरा ख्याल है 4-5 बाउंड्रीज मारी है ना, 4 एक चौके और एक छक्का मेरा ख्याल है, उसमें जो उनकी पहली शॉट है ना आते साथ ही स्ट्रेट ड्राइव, सो 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 स्मूथ, मतलब यार इतनी कोई वो उसने क्या नाम है उसका यार बॉलर का, लो मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, M से करके पता नहीं कुछ था, उसने इन स्विंगर मारा बाबर आजम को और बाबर आजम सीधा पल्ला लेकर आया है राइट अंडर हिज आइज़, उसने मिडल किया गेंद को,
बैट की पोजीशन ठीक, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक, फ्रंट फुट मूवमेंट ठीक, बिल्कुल सीधा। और बाबर आजम ने ऐसा नहीं है कि कोई पावर लगाई है, सिर्फ बल्ला दिखाया है। बाबर आजम टाइमिंग वाला प्लेयर है ना, वो जान वाला प्लेयर नहीं है। बाबर आजम बॉल को टाइम करता है, बाबर आजम बाउंड्रीज निकालता है बॉल को बेहतरीन तरीके से टाइम करके। तो बाबर आजम की आज की इनिंग अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना ओवरऑल मैच के, फिर तो समझ में आती है। हाँ, अगर बाबर आजम ने कोई 200 या 200 प्लस चेज़ करना होता और उसमें बाबर आजम इस किस्म का खेलता, तो फिर वो तमाम लोग जिनका जो अभी बाबर आजम के हक़ में ट्वीट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप सबकी ये जो लिखने वाली दवात है ना, ठीक है, वो जिसमें इंक नहीं भर रहा, ठीक है, एक पॉड जो भी होता है, वो आज आपकी मैंने ना जिसे कहते हैं गिरवा देनी थी। आपके पास बचता कुछ ना, लेकिन बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है, ये नज़र आता है। मैंने बाबर आजम को कभी कैच छोड़ते हुए नहीं देखा था। बाबर आजम की तरफ गेंद गई है, बाबर आजम 100 में से बोता तीर मार लो ना तो 99 टाइम्स कैच पकड़ लेगा। एक आधा चलो वंस इन अ ब्लू मून आप कहते हैं कि वो ड्रॉप कर दे, वरना बाबर आजम कैच नहीं छोड़ता। बाबर आजम की ग्राउंड फील्डिंग अच्छी है, लेकिन इस PSL में मैंने देखा है कि बाबर आजम की कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग दोनों को झटके लगे हैं। तो आई रियली होप कि वो जो फील्डिंग को झटके लगते हैं ना प्रेशर की वजह से, फोकस नहीं हो पा रहा क्योंकि रन्स नहीं निकल रहे, तो ट्रोलिंग का भी है जहन में, क्रिटिसिज्म का भी है, सब कुछ है, बैटिंग पोजीशन को लेकर भी बातें, वो सब कुछ है। तो उसकी वजह से वो जो है ना, वो ये सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी। मुझे उम्मीद यही है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि बाबर आजम की फॉर्म जो है ना वो वापस आना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिप्लेसमेंट तो एक और चीज़ है, लेकिन बाबर की कौन सा भी क्रिकेट ख़त्म हो गई है कि हम उसकी कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म में रिप्लेसमेंट ढूंढनी शुरू कर दें। यहाँ पर तो लोग ये कहते हैं कि उसकी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ढूंढ लें हम, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, बाबर आजम को भी खेलना चाहिए और उसको चांस मिलने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो आई गेस के बाबर आजम वोंट बी एबल टू कम्पीट इन T20 इंटरनेशनल्स, बट व्हेन इट कम्स टू ODI, व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, वहाँ पर आई रियली होप कि बाबर आजम अपना जो रिदम है ना, अपनी जो फॉर्म है उसको दोबारा से गेन कर लें। क्योंकि फिर एट द एंड मैं वही बात करूँगा कि बाबर आजम के रन ज़रूरी हैं। बाबर आजम का और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल जो है ना गांठ लगी हुई है, गांठ बे वो रस्सी को जो लगती है, वो किधर जा रहे हो, हाथ उसके कैच के लिए ठीक आते हैं, फील्डिंग के लिए उसके हाथ ठीक आते हैं, एट दी 11th हार यानी कि लास्ट मोमेंट के ऊपर वो फंबल कर देता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मसला है और कुछ नहीं है। तो आई रियली होप कि बाबर आजम की टीम भी जीत रही है, बाबर आजम ने थोड़े से रन्स भी किए हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई हुआ होगा आज की विन के बाद भी, आज की अपनी परफॉर्मेंस के बाद भी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।